नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणार्थ जन्म मृत्यु के कारण और उसके बंधन से छूटने के विधान के ऊपर अपना विचार मैं रख रहा हूँ। इंद्रिय जनित जो विकार उत्पन्न होते हैं, अहंकार उसका राजा कह सकते हैं या अहंकार उनका मूल है। अन्य इसी की शाखाएं हैं, जैसे द्रोह, मोह, क्रोध, काम, लोभ। परंतु अहंकार जो है वह मूल कारण है। अहंकार के कारण व्यक्ति संसार में जो भी कर्म करता है वहाँ उसके अहंकार की भावना जागृत रहती है। तो अहंकार से युक्त होने के कारण उसे कर्ता कहा जाता है, यानी उसने कर्म को किया। जब आप कर्ता बनिएगा तो भोक्ता भी बनना पड़ता है। यानी शास्त्रों में कहा गया है अवश्य मेव भुक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल निसंदेह भोगना पड़ता है। जब आप करता है तो भोक्ता भी भोगेगा। और कर्ता और भोक्ता के भाव से ऊपर जाने के बाद जन्म मरण से छुटकारा होता है, उस आत्म तत्व का बोध होता है। वह कैसे होता है कि इस सृष्टि में उस परमात्मा की लीला जो घट रही है सो घट रही है। मैं उसका दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। वहाँ मैं करता नहीं हूँ। जब मैं दृष्टा के रूप में अवस्थित रहूँगा तो कर्म का बंधन वहाँ लागू नहीं होगा। आज जब हम करता हैं तो भोक्ता बनना ही पड़ेगा। कर्म का बंधन चलते रहेगा। इसलिए दृष्टा भाव की स्थिति सर्वोत्तम है। यह कर्म और फल के बंधन से छुड़ाने वाला है। मानव मन जब इंद्रियों के वशीभूत होता है तो वो विषय विकारों में संलिप्त होता है। विभिन्न तरह के विषय विकार उसके सामने उपस्थित होते हैं, उसी में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। परंतु वही मन जब इंद्रियों पर नियंत्रण करता है और बुद्धि द्वारा संचालित होता है तो आत्मज्ञान के तरफ अग्रसर होता है। भारत भूमि महर्षियों की भूमि है। गूढ़ ज्ञान के विषय में अनवरत यहाँ खोज होते आए। बहुतेरे मनीषी अपना जीवन इसी में व्यतीत कर दिए। आज मैं समाज में दो तरह के साधु समाज में दो तरह के व्यक्ति दिखलाई पड़ते हैं। उनके आध्यात्मिक स्वरूप के ऊपर मैं कह रहा हूँ। एक शब्द है फलहारी और दूसरा शब्द है नागा। फलहारी को सामाजिक रूप में लिया जाता है कि जो आदमी अन्न का आहार नहीं करता है,
फल खाता है उसे फलहारी कहते हैं, परंतु तात्विक दृष्टि में फलहारी कौन है? जो व्यक्ति कर्ता भाव से मुक्त हो गया वह दृष्टा भाव में जी रहा है, प्रकृति के नियम के मुताबिक उसके हाथों से भी कर्म हो रहे हैं, परंतु कर्ता भाव में नहीं रहने के चलते वह भोक्ता नहीं है। वो अपने कर्मों के फल का वो इस जीवन में ही भक्षण कर लिया। कर्मों के फल को भक्षण करने वाला आंतरिक फलहारी होता है। यह जीव जन्म जन्मांतर से परमात्मा से अलग हुआ, संस्कारों के विभिन्न आवरण को ओढ़ते गया। उन संस्कारों के कारण जीवन और मरण का चक्र चलते रहता है। यह शाश्वत सिद्धांत है, परंतु जिसने सभी आवरणों का त्याग कर दिया वह किसी आवरण से प्रभावित नहीं है, यानी वह सत्य ज्ञानी है। तो जो आवरण रहित है, जिसके ऊपर कोई आवरण रहित नहीं है, वही तत्वतः नागा है और वह अपने मौलिक स्वरूप में स्थित है। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। नागा और फलहारी का यह तात्विक विवेचन है। तो यह अध्यात्म पथ का वर्णन है, जहाँ अहंकार और कर्ता भाव से मुक्त होना साधक के लिए अनिवार्य है। आज इस विषय पर इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रघु।